चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो ये अक्सर टूट जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी चलते हैं सहरा में फिर भी मुस्कुराते। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक देवलोक। कभी सिर्फ अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाने वाला ये राज्य आज हर तरह से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। फिर चाहे कोई प्रकृति की खोज में आया हो, कोई इतिहास की या कोई आध्यात्म की, कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं लौटता। पर क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ प्रकृति और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं? ये है जोहार घाटी। जाग होने मासी का फूला नंदा हिमाला मासी का फूला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक ऐसी खूबसूरत घाटी जो आज भी अपनी संस्कृति, धरोहर और इतिहास को समेटे हुए है। जोहार शोका भोटिया समुदाय का पारंपरिक निवास है। ये उन्हीं भोटिया समाजों में से एक है जो किसी समय तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। इसी व्यापार के चलते जोहार घाटी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रही और बनी एक जीवंत सभ्यता। इस क्षेत्र ने नैन सिंह रावत और राय बहादुर किशन सिंह मिलमवाल जैसे महान सर्वेयर देश को दिए हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर सुनिए जोहार की कहानी। सफर की शुरुआत होती है मुनस्यारी से, जो शोका समाज का एक मुख्य गढ़ है। कुमाऊं हिमालय में स्थित मुनस्यारी एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है, जो पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों और ट्रैकर्स के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ पहुँचने के मुख्य रास्तों में एक है काठगोदाम थल पिर्थी मुनस्यारी मार्ग। इसी रास्ते पर मुनस्यारी के करीब 20 किलोमीटर पहले आपको दिखेगा एक अद्भुत विशालकाय झरना पिर्थी फॉल। मुनस्यारी से आगे जोहार की यात्रा की शुरुआत होती है संकरी घाटियों और ऊंचे खड़े पहाड़ों से। आगे चलकर यही संकरी घाटियां जगह देती हैं खुली फैली वादियों को और आप पहुंच जाते हैं लस्पा, जोहार घाटी का पहला गांव। खेती की कमी की वजह से लगभग सभी लोग मांसाहारी हैं। भेड़ बकरियों के मांस को सुखाकर सर्दियों में उसका सेवन करना आम बात है। लस्पा मरतोली गांव। पलायन के चलते आज ज्यादातर घर खाली हैं और चंद परिवारों ने इस गांव को अभी तक जीवित रखा है। गांव के ऊपर है नंदा देवी मंदिर, जो कि यहाँ की पीठासीन देवी है। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के रास्ते पर होने की वजह से ये गांव साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण करने वालों के बीच भी काफी प्रचलित है। नंदा देवी ईस्ट या सुनंदा देवी न केवल जोहार बल्कि पूरे कुमाऊं का सर्वोच्च शिखर है। मरतोली से आगे चलकर बुरफू, पांचू, गनघर जैसे गांवों से होते हुए जोहार घाटी के अंत में आप पहुंचते हैं मिलम। एक जमाने में मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। अरे यहाँ गाँव में देखो, आदमी यहाँ भूल जाता था मेरा घर कहाँ है करके। नया नया शादी वाले ना लड़की भूल जाते थे। अब कहाँ है यार, कोई नहीं है। मिलम से उत्तर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दूर है मिलम ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और साथ ही गोरी गंगा का उद्गम स्थल भी। और वहीं उत्तर पूर्व की ओर है गुनखागाड़ और आगे तिब्बत की सीमा, जहां से जोहार के शोका हर वर्ष बकरियों पर सामान लादकर तिब्बत में व्यापार के लिए जाया करते थे। ये लोग भारत से अनाज, कपड़े, मसाले, गुड़, शक्कर आदि वहां बेचकर वापसी में नमक, ऊन, सुहागा, याक के पूंछ आदि वस्तुएं ले लेते थे। दुर्भाग्यवश तिब्बत पर चीनी आक्रमण के कारण व्यापार बंद हो गया। इस व्यापार के बंद होने के बाद सिर्फ सौदा नहीं, एक पूरी जीवन शैली चली गई। गांव और बाजार खाली हो गए, लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे और मरतोली, मिलम जैसे गांव वीरान पड़ने लगे। पर हाल ही में जोहार को मुनस्यारी से और शोका समुदाय के लिए ये सड़क एक पुल है, कल और आज, विरासत और भविष्य के बीच।
जोहार आज भी जिंदा है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य में, अपने इतिहास में और उन लोगों के सपनों में जो इस विरासत को फिर से जगाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक घाटी नहीं, एक याद है और शायद एक सवाल भी, क्या हम अपनी इन्हीं विरासतों को भूलते जा रहे हैं?